कुचिना स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब गंभीर हो गए हैं और एक्शन में है। मुख्यमंत्री की ओर से साफ साफ यह ऐलान किया गया है कि जब तक उत्तराखंड से अवैध निर्माण को खत्म नहीं किया जाएगा वो चैन से नहीं बैठेंगे। रिपोर्ट दिखाते हैं। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोक्रेटिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अभी हाल ही में हमारे सामने आए थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये वो बयान है जिसने लैंड जिहाद करने वालों की घंटी बजा दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब खुलकर ऐलान कर दिया है कि अब उत्तराखंड में रण होगा। देवभूमि में अब वो होगा जो अब तक कभी नहीं हुआ और देवभूमि उत्तराखंड को किसी भी कीमत में बदलने नहीं दिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में रावण का पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान ऐलान किया कि सही को छुएंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं और उत्तराखंड की पवित्र धरती से लैंड जिहाद, मजार जिहाद और थूक जिहाद का कलंक मिटाकर रहेंगे। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें निश्चित रूप से सत्य के मार्ग पर चलना है, धर्म के मार्ग पर चलना है और किसी भी प्रकार से कहीं भी अन्याय हो उसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तराखंड में लगातार लैंड जिहाद की घटनाएं देखने को मिली हैं। बीते दिनों हमें कई जगह देखने को मिला कि लैंड जिहाद करके उसे धार्मिक स्वरूप देने की कोशिश की गई। हालांकि बाद में उत्तराखंड सरकार ने उस अवैध निर्माण को उठा दिया, लेकिन अभी भी उत्तराखंड में कई ऐसी जगह हैं जहां लैंड जिहाद के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है। सरकारी जमीन को धार्मिक स्वरूप देने की कोशिश की गई है और इसलिए सीएम धामी ने प्रण लिया है कि वो उत्तराखंड में लैंड जिहाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लैंड जिहाद करने वालों पर चुन चुन कर कार्रवाई करेंगे और देवभूमि को उसके मूल स्वरूप में लाकर रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन लोगों को भी आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है जो देवभूमि की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम धामी ने ऐसे लोगों को बता दिया है कि अब रण होगा, लैंड जिहाद के विरुद्ध संघर्ष होगा और एक्शन होगा उन लोगों पर जो उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बदलने का दुस्साहस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बिहार से बताते हैं, जहां पर बीजेपी ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली है। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं हिंदुओं को जागृत करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। अपनी एकता को पहचानना होगा, अगर बटेंगे तो फिर बांग्लादेश वाली स्थिति हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, हिंदुओं को जागृत करना इस यात्रा का लक्ष्य है ताकि हिंदुओं को जागृत किया जा सके, उनको एकत्रित किया जा सके। सुनिए आप क्या कुछ करेंगे गिरिराज सिंह। देखिए, जो हालात बनते जा रहे हैं उसमें बांग्लादेश में जो स्थिति उत्पन्न हुआ वो स्थिति कई राजनेताओं ने ये भी कहा कि भारत में भी वो बांग्लादेश होगा। तो स्वाभाविक है कि हिंदुओं को जागृत होना होगा, हिंदुओं को संगठित होना होगा और जब तक हिंदू संगठित हैं, जब तक सनातन का बहुमत है, तभी तक ये देश लोकतांत्रिक देश है, नहीं तो लोकतंत्र भी कमजोर होगा। तो आज मेरी यात्रा भागलपुर से चलेगी, कटिहार पहुंचेगी, कटिहार से पूर्णिया पहुंचेगी, पूर्णिया से अररिया पहुंचेगी, अररिया से किशनगंज, किशनगंज में हम समापन करेंगे।
उधर गाजियाबाद के डासना में देवी मंदिर पे पथराव के विरोध में आज हिंदू संगठनों की ओर से पंचायत का आयोजन किया गया, जहां पे इस घटना के विरोध में यहां पे जम के लोगों की ओर से नारेबाजी भी की गई, साथ ही अपनी बात भी रखी गई और एकजुटता का संदेश भी दिया गया। पहले डासना मंदिर महापंचायत का ऐलान किया गया, लेकिन पुलिस ने मंदिर और आसपास के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था। पुलिस की तरफ से मंदिर में महापंचायत की इजाजत नहीं दी जाने के चलते लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपने समर्थकों के साथ नेशनल हाईवे 9 पर पंचायत शुरू कर दी।